अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपको सच में पीरियड आए हैं या फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद में आपको पीरियड आए हैं, तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है आप लोगों के लिए। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पीरियड नॉर्मल कैसा होता है, अगर आपको प्रेगनेंसी हो के अगर पीरियड आते हैं तो उसमें आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और क्या क्या शारीरिक और मानसिक बदलाव आपको दिखाई देते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज छोटी से छोटी बातों को समझाऊंगी और बताऊंगी। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, ये प्रश्न कई महिलाओं के मन में उठता है कि हमें क्या सच में पीरियड आए हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमें प्रेगनेंसी हो गई थी उसके बाद में हमें पीरियड आए हैं। तो इसको किस तरीके से आप समझ सकते हो, अगर आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, पीरियड न आए, काफी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। देखिए, जब आपको पीरियड आते हैं ना, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कलर और टेक्सचर। तो जब आपको पीरियड आते हैं तो आप जानते हो कि पीरियड का कलर कैसा होता है, हल्का रेड कलर का, हल्का ब्राउन कलर का, या फिर हल्का ब्लैकिश कलर का भी होता है। लेकिन अगर आपको यहीं पर अगर पीरियड आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद में आए हैं तो ये तीनों चीजें यहाँ पर बदल जाती है। कलर की अगर हम बात करें तो ये काफी आपको, यानी कि रेड कलर का तो नहीं, लेकिन हल्का सा आपको यानी कि ब्राउन ब्राउन कलर का आपको यहाँ पर ब्लीडिंग दिखाई देगा अगर आपका गर्भ ठहरने के बाद में खराब हुआ है। और अगर हम मात्रा की बात करें तो फर्स्ट डे से ही आपको काफी हेवी फ्लो रहेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे यानी कि आपको बहुत हेवी फ्लो रहेगा। तो आप इस चीज को समझिएगा कि अगर आपको नॉर्मल जब पीरियड आते थे आपको यानी कि पहले दिन 2 से 3 ही पेड लेने पड़ते थे, और यानी कि 2 से 3 पेड ही सफिशियंट थे। लेकिन आप देख रहे हो कि आपको बहुत ज्यादा हेवी फ्लो के साथ ब्लीडिंग हो रही है, और आपको यानी कि कंटिन्यू आपको 1 से 2 घंटे में आपको पेड बदलने की जरूरत पड़ रही है, और पूरे दिन में आपने कम से कम 10 से 12 पेड इस्तेमाल किए फर्स्ट डे ही। क्योंकि जब आपका रुका हुआ बच्चा जब यानी कि किसी कारणवश खराब हो जाता है, आपको पीरियड आ जाते हैं, यानी कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो खराब हो जाता है, फेल हो जाता है, उसके बाद में अगर पीरियड आते हैं तो काफी हेवी फ्लो रहता है पहले दूसरे दिन और तीसरे दिन भी। और इसकी अगर हम डे की बात करें तो जो यानी कि जो आपका गर्भ आरोपण फेल हुआ था उसके बाद अगर आपको पीरियड आते हैं तो कई महिलाओं को तो नॉर्मल पीरियड का जो जितना दिन रहता है यानी कि 3 से 4 दिन उतने ही दिन में क्लियर हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ महिलाओं को 1 वीक से भी ऊपर लग जाता है यानी कि पूरा पीरियड ओवर होने में। तो आपको इस चीज को समझना है, अगर ऐसा आपके साथ कुछ भी होता है, बहुत ज्यादा आपको हेवी ब्लीडिंग हो रही है और साथ ही साथ आपको चक्कर आ रहे हैं और आपको यानी कि बहुत ज्यादा अपने शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है, तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि कई बार यानी कि महिलाओं का जो ब्लड लॉस काफी ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से उनको कमजोरी वगैरह भी आ जाती है, जिस वजह से कई महिलाओं को सलाइन वगैरह भी चढ़ाना पड़ता है। क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लो अगर जा रहा है, बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस ब्लीडिंग अगर जा रही है, तो इससे बॉडी में वीकनेस आना बहुत ही स्वाभाविक बात है। तो आपको इस चीज को समझना है, ठीक है। कितने दिन तक आपको ये ब्लीडिंग हो सकती है, तो देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि कुछ महिलाओं को तो ये 2 से 4 दिन में ही क्लियर हो जाएंगे, लेकिन कुछ महिलाओं की जो यानी कि जो पीरियड आता है 3 से 4 दिन में अगर वो ओवर नहीं होता, अगर 7 दिन से ऊपर जा रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे डॉक्टर से जरूर मिलना है। क्योंकि हो सकता है कि ये आपका यानी कि अर्ली मिसकैरेज हो, इसलिए आपको यहाँ पर इस चीज को नेग्लेक्ट नहीं करना है। क्योंकि ये चीजें मेरी एक कजन के साथ हुई थी, वो भी फर्स्ट टाइम बेबी के लिए ट्राई कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली उनके साथ क्या हुआ कि कुछ ऐसे यानी कि कुछ फैमिली फंक्शन थे उनके घर में, और उनके घर में कोई भी काम करने वाला नहीं था। इस वजह से उनको बहुत ज्यादा भागम भागी करनी पड़ी, बहुत ज्यादा घर के अंदर के बाहर के ये सारे काम उनको अकेले को मैनेज करना पड़ा। यानी कि जब स्टार्टिंग में ये सारे प्रोग्राम्स वगैरह होते, जब तक गेस्ट नहीं आ जाए, हमें सारे काम ये जो घर की बड़ी बहू होती है उनको ही सारे हैंडल करने पड़ते। सेम उनके साथ भी यही चीजें हुई, और फिर उनका जो बच्चा था स्टार्टिंग में ही यानी कि उनका मिसकैरेज हो गया,
और उनको पीरियड आ गए। तो उनके साथ ये चीज़ें हुई थी कि उनको कंटिन्यू 15 से 20 दिन तक ब्लीडिंग हुई थी, क्योंकि उनका जो बच्चा था करीब 1.5 महीने का हो चुका था। इसीलिए अगर आपके साथ भी कुछ भी चीज़ें ऐसी यानी कि एबनॉर्मल टाइप की हो रही है, तो आपको यहाँ घर बैठे इंतजार नहीं करना है, आपको डॉक्टर से मिलकर एक बार अल्ट्रासाउंड करवा के देखना चाहिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो अंदर जो आपका बच्चा रुका था वो सही तरीके से बाहर निकल गया या फिर उसके अंश कुछ पार्टिकल्स अंदर अभी भी मौजूद है। तो ये इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम इस चीज को समझते हैं कि कितने पैड की जरूरत पड़ती है अगर ऐसा कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर पेड की कोई गिनती नहीं होती है, काफी ज्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही होती है तो यहाँ पर मेटर्निटी पैड की भी जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आपके साथ ये सारी चीजें होती है तो इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि आपकी सेहत है, आपकी हेल्थ है, तो आपकी हेल्थ के प्रति, आपकी सेहत के प्रति आपको ही सजग होना पड़ेगा। इसलिए अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप एक बार डॉक्टर से जरूर मिले। आई रियली होप कि आपको आज की ये वीडियो में जरूर समझ आ गया होगा कि नॉर्मल अगर पीरियड आता है तो कैसा फ्लो होता है, और अगर बच्चे रुकने के बाद में अगर फ्लो के साथ आपको ब्लीडिंग होती है तो वो कैसी होती है। और एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कि क्या मैम इसमें क्लॉट का जाना कंपलसरी है? तो देखिए, अगर आपको नॉर्मल पीरियड आए हैं तो आप जानते हो कि नॉर्मल पीरियड में जो क्लॉट की संख्या होती है वो काफ़ी कम होती है, और पहले दूसरे दिन यानी कि हल्के फुल्के क्लॉट्स आते हैं और फिर नॉर्मली पीरियड की जो ब्लीडिंग है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। लेकिन वहीं पर अगर आपका बच्चा रुकने के बाद में ये सारी चीज़ें हो रही है तो जो क्लॉट की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और 2 से 3 दिन 4 दिन लगातार जब तक कि आपको पूरी तरीके से, जब तक कि आपका यूट्रस पूरी तरीके से क्लीन नहीं हो जाए तब तक आपको हल्के फुल्के से क्लॉट्स वगैरह जा सकते हैं। अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, अगर वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होंगी, तो इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।